हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोगों का मैथ का है। हम लोग मैथ पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग क्या कंटिन्यू मैथ भी पढ़ रहे हैं ना। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने वीडियो भी देखा, पसंद भी किया। 8.1 से लेके 8.4 मैंने ख़त्म किया। तो आज 9.1 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका 8.1 से ही रिलेटेड है। सो मैंने सोचा कि 9.1 पहले कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलो आज 9.1 हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो रीज़न क्या है, क्योंकि आप जा देख रहे थे कि वहाँ पे हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादातर ट्रिकोनोमेट्री में पढ़ा, साइन कॉस में यही यूज़ ही होता है, उसमें मोस्ट यही थिंक होता है कि यही यूज़ भी किया जाता है वहाँ। तो आज हम लोग सेम इसमें भी वही साइन कॉस का यूज़ होता है, तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो देखो अच्छे से देखो वीडियो, अगर समझ में नहीं आता आपको तो एक बार, दो बार, तीन बार देखो, 100% समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करो उस वीडियो, उस सवाल के ऊपर कि जो आपको सवाल समझ में नहीं आता, जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते हैं, आप उस पर कमेंट करो। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के ओनली फॉर आपके लिए मैं अपलोड करूँगा। तो आई होप कि आपको मेरा सभी वीडियो पसंद आता होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों में भी अक्सर शेयर करो ताकि उसे भी समझ में आए, वो भी आसानी से पढ़। अगर आप लोग 10th वाले हो तो आपका दोस्त जो भी है उसको भी शेयर करना। तो चलो आज का क्लास हम लोग का स्टार्ट होता है 9.1 का। तो चलो मैं हेडिंग लगा दे रहा हूँ ना, आप देख रहे हो वहाँ पे 9.1 है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं आज, है क्या। तो आज 9 पॉइंट एक्सरसाइज होगा मेरा 9.1। आज 9.1 देख रहे हो ना, ये 9.1 आज हम लोगों का स्टार्ट होगा। इसमें देखिए जरा कि देखो बाबू होता क्या है। पहले कुछ पॉइंट है जो आप देख लो, है ना, कि आपको भी पता रहे, कि आपको समझ में भी कम से कम आ जाएगा कि ये क्या क्या होता है, इसमें कैसे अक्सर क्या क्या होते हैं। तो वो आपको बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना। तो जैसा कि आप देख रहे हो 9.2, इसमें जो एक बताया गया है यहाँ पे वो क्या है कि देखो एक इसमें होता क्या है कि एक पाद बिंदु कौन है, अवनमन कौन है, या दृष्टि रेखा क्या, या उन्नयन कौन है ना। अगर मेरा इस तरह से रहता है, ऐसे है, ठीक। तो भाई आपको याद रखना है एक चीज़, यहाँ तो कोई भी न्यून कौन होगा, यहाँ 90 डिग्री का कौन होगा, आप जानते हो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसे कहते हैं पाद बिंदु। क्या कहते हैं? पाद बिंदु, उसे कहेंगे हम लोग पाद बिंदु। अब नीचे यानी कि यहाँ से जो नीचे का कौन है, ये जो कौन है मेरा, ये हुआ उन्नयन कौन, है ना। ये मेरा उन्नयन कौन होगा। इसका चर्चा है भाई आगे, है ना, इसको आपको समझना होगा। इसका चर्चा आगे है, उन्नयन कौन है, अवनमन कौन है ना। तो अब आप ये जो रेखा देख रहे हो, इसी को कहते हैं दृष्टि रेखा, है ना। ये क्या है? एक दृष्टि रेखा है ना। दृष्टि रेखा यानी दृश्य रेखा जो आप देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ऐसे देख रहा हूँ, है ना। तो ये मेरा दृष्टि रेखा हो गया, है ना। मेरा जो आइज कांटेक्ट हो रहा है अर्थ के ऊपर, ये मेरा क्या हो गया? दृष्टि रेखा में आएगा। और जब हम लोग नीचे से ऐसे अवनमन कोण ऊपर की ओर रहेगा तो ये नीचे उन्नयन कोण ऊपर अवनमन कोण बनता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, बस कुछ समझना है कि भाई कौन कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है। तो मेन बेसिकली ये जानना हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। वीडियो को बारीकी से देखना है, कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ लोगे, मैं बता दूंगा, है ना। लेकिन पूछना ज़रूर, ठीक है। तो चलो आज अगला स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कहीं भी दिक्कत होता है तो ज़रूर पूछ लोगे। तो पहले क्वेश्चन हम लोग लिख ले रहे हैं, है ना, कि क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। देखो बहुत आसान है चैप्टर में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से आप समझ जाओगे। बस इसमें साइन कॉस टेन कॉट का जो वैल्यू था एंड उसका जो कौन का वैल्यू था वो आपको 100% याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस में एक, मान लेते हैं सर्कस में एक जोकर है, ठीक। एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना। एक 20 मीटर, मान लो ये एक है, ये कितना है? 20 मीटर। अबे डोर है भाई, तो ऐसे ही ना होगा, नहीं होगा, ऐसे चढ़ रहा है ना। लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है,
आप सोचो सर डोर है तो हॉरिजॉन्टल में भी सीधा भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, पहले समझ लो। चढ़ रहा है ना, जो बहुत ही टाइट से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। अब जरा खुद बताओ कि भूमि पे एक खंभा जो है वो लगा हुआ है, उससे सीधा ऊपर में शीर्ष पे जाके लगा है। तो यहाँ पे शीर्ष पे जाके लगा है। अब जरा बताओ कि ये सीधा होगा कभी क्या? होगा नहीं होगा भाई। क्या है, ऊपर में ये टाना हुआ। जब ऊपर में टाना है तो भूमि पर भी यहाँ पे टाना हुआ होगा ना, होगा ये पे। तो चलो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, अब मिला देते हैं। मिला दिए। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी भूमि पर डोर, ये क्या है, रस्सी है ना, इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, 30 डिग्री हो। ये तो 90 डिग्री आप जानते हो, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही, है ना। तो अब बोल रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की ऊंचाई भाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो मैंने एक बताया था लाल कक्का, आप लोग को एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है ना। वो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, इस तरह से एक बार फिर से देखो, मैं लिख दे रहा हूं, साइन कॉस टेन। साइन थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा इक्वल टू क्या, लंब बाय कर्ण, जानते हो ना, एल बाय के, लंब बाय कर्ण। ये होता है आधार बाय कर्ण, और ये क्या होता है, लंब बाय आधार। साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का कॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब हो गया, मीन्स हो गया, साइन इक्वल टू अगर लंब बाय कर्ण है तो कॉस इक्वल टू कर्ण बाय लंब। ऐसा तो मैंने आप लोगों को बताया जब ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे ना 8.1 में, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो अगर ये भी समझ में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाके त्रिकोणोमेट्री का क्लास फर्स्ट का 8.1 का फर्स्ट वीडियो आप जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर अब बनाते हैं ना। इसमें क्या बोल रहा था कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब है कि चलो हम लोग नाम देते हैं। इसमें नाम दिया हुआ है ना, बिल्कुल नाम दिया हुआ है, तो नाम ले लो। क्या क्या है भाई, ए बी सी, नाम इन्होंने दे रखा है। तो चलो नाम है, तो अब मान लेते हैं ए से बी के, पहले हमको क्या करना होगा, मान लाना होगा। ऊंचाई तो मेरे पास है नहीं, तो मान लेते हैं। पहले ले लो, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, माना, या तो लिख लो त्रिभुज ए बी सी में, माना को हटा दो, क्या लिखो, त्रिभुज ए बी सी में। अब हमको पहले तो त्रिभुज ए बी सी को ही ना हल करना है, इसी से हमको निकालना है। तो मैंने लिया त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में जब लिया तो ए बी क्या है, ऊंचाई है ना। माना कि खंबे की ऊंचाई h है, माना कि खंबे की ऊंचाई h है। मैंने मान लिया कि खंबे की ऊंचाई क्या है, h है। मतलब हो गया यहां से यहां तक की ऊंचाई h है ना, h मीटर है। क्या है, h मीटर है। माना कि यहां से यहां तक की लंबाई जो हो गया मेरा, क्या हो गया, h मीटर हो गया। अब भाई ये जरा देखो कि ये क्या है, आपको पता है कि समकोण के सामने वाला कोण क्या होता है, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कर्ण मेरा दिया हुआ है, लंब ना निकालने बोल रहा है। जैसे मैं खड़ा हूं अभी, तो मैं लंब हुआ ना, और मैं जो ऐसे नीचे देखूंगा ना, वो हुआ मेरा कर्ण। और नीचे कहाँ खड़े हैं, जमीन पे ना, वो हो गया मेरा आधार। तो इसका मतलब ये लंब है, कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालने बोल रहा है। समझ रहे हो ना, लंब कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालने बोल रहा है। मतलब क्या करना है हमको कि ले लो लंब बाय कर्ण इक्वल टू, लंब बाय कर्ण, ये किसका फॉर्मूला है बता सकते हो? एक मिनट मैं देख लूं, नीचे आ रहा है ना आपका, हाँ बिल्कुल आ रहा। लंब बाय कर्ण आपको पता होगा ये किसका फॉर्मूला है, लंब बाय कर्ण। यहां देखो ना, लंब बाय कर्ण किसका फॉर्मूला है, साइन का ना। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या, साइन थीटा। लंब है मेरे पास, नहीं है, लंब तो है, माना है मैंने h। कर्ण है क्या, कर्ण 20 है, मान ले यहां लिख दो 20। अब क्या, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना, 30 डिग्री। h/20 इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है।
आप जानते हो ये चीज़, ऑब्वियसली अच्छे से जान रहे हो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो गया मेरा 2 इंटू एच, तो क्या हो गया 2h इजकल टू 20। अब जरा देखो ये बताओ कि 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, ये 2h के साथ मल्टीप्लाई में ना है, तो आप निकाल लो h इजकल टू, अब 2 को उधर भेज दो। यहाँ 2 क्या मल्टीप्लाई में है, बराबर की साइड आके भाग में हो जाएगा, दोनों कट गया, तो h इजकल टू निकला मेरा कितना 10 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। तो ज़रा देखो आंसर, देखो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, है ना, बारीकी से देखना है क्लास, है ना। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ लोगे। चलो 10 मीटर आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि लगेगा कि थोड़ा बहुत मतलब ये है, बट है नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, लिखते चलो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर बता, आंधी आने से एक पैर टूट जाता है। मतलब ये हो गया इस तरह से, एक पैर है ना, एक पैर है, आंधी आया, जोरदार आंधी आया होगा भाई, कि एक पैर क्या हो गया टूट गया। मतलब इतना लंबा एक पैर है और यहाँ से क्या हो गया, ये ब्रोकन हो गया, आके ऐसे टूट गया, नीचे गिर गया, है ना, टूट जाता है ना, क्या हो गया टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर के शिखर जमीन को छूने लगता है। अब यहाँ देखो ये टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ा कि क्या होने लगा, जमीन को छूने लगा, ये है ना, जमीन को छूने लगता है, कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलो मैं लिख रहा हूँ एक एक करके, देखो अच्छे से मैं एक एक करके सवाल अच्छे से पढ़ के बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, है ना। पैर के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये पाद बिंदु है। अब मैंने बताया था आपको, ये शिखर खड़ा है तो ये मेरा पाद बिंदु है। अब बोलता पाद बिंदु से जहां वो शिखर छू रहा था ना, उसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई, ये लंबाई कितनी है 8 मीटर है। चलो ले लिया मैंने, 8 मीटर है। पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि पैर की ऊंचाई ज्ञात करो, पैर की ऊंचाई क्या होगी, करेक्ट। चलो निकालते हैं पैर की ऊंचाई क्या है। तो भाई पैर की ऊंचाई निकालने बोल रहा है तो पहले हम लोग नाम ले लें, क्या नाम रख दो, ए बी सी, ये भी एक टूटा हुआ भाग है सी, और ये मैंने माना डी। एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते ना, एक्स वाई जेड है ना, या क्या एम एन ओ पी क्यू कुछ भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ज़्यादातर याद रखना आपको कि ए बी सी ज़्यादा माना जाता है और एम एन ओ पी भी ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादातर ये होता है। तो चलो अच्छा लगता है, इसको मान भी लोगे आप तो, है ना। तो चलो अब है क्या कि बोल रहा पैर की ऊंचाई ज्ञात करने की, पैर की ऊंचाई क्या रही होगी। तो हो गया पैर की ऊंचाई बराबर वॉट। हमको तो पता है नहीं पैर की ऊंचाई, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि ए बी और मतलब हो गया कि जितना आपका BC है उतना BD भी होगा, क्योंकि यही तो टूट के जमीन को छुआ है। मतलब हो गया BC इजकल टू BD, कह सकते हो आप BC इजकल टू BD, नहीं कह सकते हो, क्योंकि यही तो छुआ ना होगा जमीन को। BC इजकल टू BD ये मैंने माना, क्योंकि ये टूट के नीचे आया था, तो दोनों क्या है मेरा सेम है। तो अब जरा देखो कि ये, अब देखो हम लोग को निकालना क्या, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है ना। या तो यही आप निकालोगे तो ये तो निकल जाएगा, या ये निकालोगे तो फिर ये आपको अब इसलिए निकल जाएगा। तो अब जरा देखो कि ये भी दिया हुआ है मेरा और ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि पैर की ऊंचाई h मीटर है, कुछ भी मान लेते हैं। कि मतलब हो गया कि पैर की अगर पूरा का पूरा ऊंचाई निकालना है तो हमको क्या करना होगा कि चलो देखो, तो पहले अब मान के चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या करोगे आप, क्या कि चलो मानो क्या क्या करना होगा कि भाई ए बी प्लस बी सी बराबर एच। लंबाई पूरा का पूरा ऊंचाई जो है एच, लेंथ ये हाइट जो है पूरा का पूरा हाइट, वो ए बी प्लस बी सी दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हाइट निकलेगा पूरा का पूरा मेरा ना। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो। अब आपने माना ऊंचाई को एच, है ना, ऊंचाई को क्या माना आपने
एच। तो अब है क्या कि मेरा आधार दिया हुआ है और क्या निकालना है, लंब निकालना है। अब जान रहे हो लंब निकालना है हमको। तो आधार और लंब दिया हुआ है, आधार लंब बट्टा ले लो आधार, लंब बाय आधार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लंब बाय आधार। लंब आपके पास है तो है ना, एच माना है ना मैंने, एच। और फिर बोल रहा है आधार, आधार कितना है मेरा 8 है, ये भी लिख लिया मैंने। चलो देखो, सॉरी ये मैं नहीं, ये मैं क्या कर रहा था लंब बाय आधार, ये किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। लंब, लंब क्या है मेरा, h मैंने माना था, ले लो h, है ना, h माना था जो मैंने, वो ले लिया मैंने। या आप कर क्या सकते हो, बोलोगे ना कि सर ये तो इसको मान लेते हैं, इसको आप ए बी ही रहने दो, चलो ए बी में ही रहने देता हूँ। अब आधार क्या है 8 है इक्वल टू, अब मैंने क्या कहा था आपको कि tan थीटा, है ना, याद रखना है आपको हमेशा, कोई भी वैल्यू रहे। देखो ये सवाल क्या कहता है कि आपको अच्छे से अगर पता है ना सबका वैल्यू, तो आप इजी से बना सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ना अच्छे से देखना है कि कोई दिक्कत वाला बात नहीं, एक एक करके देखो, है ना। चलो फिर देखो अगला क्या है, कहता है कि अब हमको इसका वैल्यू हमको क्या करना है, पुट करना है। तो अब देखो कि ये मैंने ले लिया, क्या लंब क्या हो गया ए बी, आधार क्या हो गया 8, tan थीटा, थीटा की जगह क्या डालोगे आप 30 डिग्री ना, हाँ यहाँ 30 डिग्री ना बोल रहा है, हाँ। चलो अब क्या है, ए बी तो है ही, बाय 8 इक्वल टू tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√3, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आप जानते हो, इधर से इधर, इधर से इधर होगा, आपको ये ऑब्वियसली अच्छे से पता होगा। तो हो गया मेरा ए बी इक्वल टू, ए बी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा ना, इस तरह से। आप अगर नहीं समझ में आया तो देखो हम इस तरह से कर रहा हूँ, ए बी √3 इक्वल टू 8, इस तरह से आया। अब बताओ 8 तो मल्टीप्लाई में है, जानते हो ना, ये सॉरी ये तो मल्टीप्लाई में है ना, ए बी के साथ √3, तो आप कर लो ए बी इक्वल टू 8/√3, आप इसे मान लो 1, या नहीं भी मानोगे तो चलेगा। अब जरा ये बताओ कि हमको तो अभी ये ए बी निकला है, क्या बी सी निकल गया, क्या ए बी निकला है, बी सी कहाँ निकला, नहीं ना, और फिर निकालना बी सी। तो मेरे पास त्रिभुज तो एक ही है, समझ रहे हो ना वे अच्छे से। देखो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझना है, मैं हड़बड़ नहीं करता, मतलब फटाफट फटाफट काम खत्म कर दो, ऐसा नहीं भाई, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, शांति से पढ़ा रहा हूँ, आपको शांति से पढ़ना है और माइंड को शांत करके पढ़ना है। माइंड को कंसंट्रेट करने का कोशिश करो भाई, कंसंट्रेट करोगे तभी समझ में आएगा। माइंड अगर हॉल चल रहे मतलब ये करना वो करना है, मत समझ में नहीं आ रहा है भाई, वो समझ में आपको नहीं आने वाला, समझ रहे हो ना। आपको माइंड को शांत करके पढ़ना है ना, और मेरी बातों को केयरफुली सुना करो, हाँ। चलो ये निकल गया आपका। अब जरा ये बताओ कि मेरे पास वैल्यू नहीं आ रहा ना भाई, नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि अब फिर पुनः ले लेते हैं, मतलब अगेन त्रिभुज, फिर से क्या ए बी सी में, फिर से मैंने ले लिया त्रिभुज ए बी सी, अगेन लिया मैंने, तो ले लो त्रिभुज ए बी सी में जब मैंने लिया तो अभी तो मैंने लंब लिया था, है ना। अब हमको लेना क्या है, अब एक बार कर्ण निकालना है, दूसरे बार आधार लेना है, आपको पता है, तो ले लो। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ कि एक कर्ण दूसरा आधार, आधार का वैल्यू है ना मेरे पास, कर्ण का है क्या, नहीं है, तो मैं मान तो ये लेके चलूँगा ना हमेशा, नहीं समझ रहे हो भाई, शांत से समझो कि मेरे पास ये और ये वैल्यू लेके चलना है हमको ना। अब क्या लेके चलना है 8 और ये इसका वैल्यू लेके चलना, तो क्या क्या लेना है भाई, लंब, लंब तो मेरे पास को रहने दो, आधार और क्या ले लेते हैं, कर्ण ले लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि मेरा अगर ये मान के चलते, ये मान के ऐसे भी ये निकलता है, तो चलो ले लेते हैं क्या कि हमको लेना क्या है, लंब और आधार, लंब और आधार, क्या क्या ले लो, लंब बाय आधार। लंब बाय आधार अगर लेते हैं तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। लंब तो मेरे पास आ चुका है ना, है ये आया, या तो ऐसा करो ना, इसको छोड़ ही दो, एक सीधा लेके मान लेके चल जाते हैं, इतना इसको नहीं मानेंगे, डायरेक्ट लंब कर्ण ले लेते हैं और आधार ले लेते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो तो मेरा मान आया, एक बार लंब और आधार ले लेते हैं। क्या है मेरा, लंब है, ये क्या कर्ण है और ये आधार है, तो क्या ले लो, कर्ण बट्टे
आधार इजकल टू, आप देख रहे हो कर्ण की वैल्यू क्या है। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि आप कर्ण बाय आधार ही ले सकते हो, आप आधार बट्टे कर्ण भी ले सकते हो, है ना, आधार बाय कर्ण। तो आधार मेरे पास है ना, आधार बाय कर्ण किसका फॉर्मूला है, आप देख रहे हो यहाँ आधार बाय कर्ण किसका है, कॉस का है, ले लिया मैंने क्या, कॉस थीटा। आधार बाय कर्ण, आधार क्या है मेरा 8 ना, ले लो 8। कर्ण क्या है, कर्ण है मेरे पास, नहीं है, नहीं है तो एच ही माने थे वही रहने दो, ठीक है। चलो अब देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह आप क्या मानोगे, कॉस 30 डिग्री। 8 बाय एच है, कॉस 30 डिग्री का मान जानते हो ना, √3/2 होता है। 8 बाय एच क्या हो गया, √3/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो क्या, 8 दूनी 16 इजकल टू एच √3 आया। अरे बाप रे। चलो यार भाई, कोरोना नहीं हुआ है, ऐसा मत समझना कि मुझे कोरोना धर लिया है। तो अब यहाँ देखो 16 है, अब क्या करते हैं, ये जो पार्ट है आपको, आप उसको ना इधर ला लो, समझ रहे हो, अब हमको क्या करना है, इसको इधर ला लेना है। तो इधर लाओगे तो क्या होगा, नहीं समझ में आया। क्या किया यार मैंने, 1 मिनट। अच्छा कोई नहीं, चलो देखते हैं। बहुत आसान है यार, चलो देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे 16 है देख रहे हो ना, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई h √3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो h इजकल टू लिखो, तो क्या हो गया 16 बाय √3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या मेरे पास ऊंचाई निकला है, नहीं निकला है, इसे आप 2 मान सकते हो, है ना, इसे मैंने क्या मान लिया, इसे मैंने 2 माना। तो मेरे पास करना क्या है कि अब हमको देखो तो क्या क्या का मेरे पास वैल्यू निकल गया, ए बी का भी निकल गया और बी डी का भी निकल गया, मतलब हो गया ए बी प्लस बी सी, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि आप जरा यहाँ देखो मैंने लिखा था, किधर गया भाई, कि त्रिभुज में मैंने मान लेके चला था यार, किधर लिखा मैंने आपको बताया था, अच्छा अच्छा यहाँ लिखा है ना, मैंने आपको बताया था क्या, ए बी है ना, ये मैंने आपको बताया था कि बी सी इजकल टू बी डी, यानी बी सी इजकल टू बी डी, वही है ना। क्या करना होगा हमको, दोनों को ऐड करना होगा, किसे किसे, ए बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे तो मेरा ऊंचाई निकल जाएगा टोटल। तो मतलब हो गया, अगर बी सी ऐड करते हो, बी सी का वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो क्या बी डी बराबर बी सी है ना, यहाँ देखो तो BC बराबर BD है, जितना BC है उतना BD भी है, तो हम लोग जोड़ सकते हैं कि AB प्लस BD। तो क्या करना है हमको, तो पेड़ की ऊंचाई इजकल टू, ऊंचाई निकालना है ना, ऊंचाई बराबर, तो करना क्या है कि क्या आप ऐड कर लो AB प्लस BD, क्योंकि यही BD पलट के ऊपर चले जाएगा, है ना। या अगर ये समझ में आपको नहीं आया तो आप कर लो BC। AB का मान तो निकला है मेरा, देखो तो नहीं निकला है, AB ये है मेरा AB, क्योंकि AB का, अच्छा AB का मान यहाँ निकला हुआ है मेरा, कितना आया है 8 बाय √3 प्लस, और ये जो मान निकला है मेरा वो क्या निकला है, BD का। तो BD मतलब BC का वैल्यू निकला तो वही ना BD हो गया, क्योंकि यहाँ देखो मैंने लिखा है BC इजकल टू BD। तो चलो क्या करें BC, तो BC का क्या करोगे आप, BC का देखो अभी जस्ट मैंने वैल्यू निकाला 16 बाय √3, तो 16 बाय √3, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा, एलसीएम जानते हो है ना, √3 आएगा। अब √ से √3 में भाग करोगे तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, कट जाएगा, तो क्या बचा 24 प्लस, फिर √ से करोगे खत्म हो जाएगा, तो क्या हो गया उधर, अच्छा अच्छा ये कैसे हो गया, 18 आ जाएगा, 8 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो दोनों का ऐड कितना हुआ 24 बाय √3। आपको पता होना चाहिए कभी भी हम लोग √3 को अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे √3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, समझ रहे हो ना, इस तरह कर देंगे तो मेरा ये
खत्म हो जाएगा। तो अब क्या निकला, क्या मेरा इस तरह से होगा तो क्या 24 अंडर रूट थ्री गुना अंडर रूट थ्री क्या होता है 3। अब देखो तो कट आउट इसको 8 बार में कट गया तो 8 अंडर रूट 3 मीटर, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखो तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से समझने में। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। मैं चाहता हूँ बारीकी से समझो, अच्छे से एक एक करके पढ़ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एक सवाल करके पढ़ो, आराम से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो। तो फिर चलो अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ है ना, स्क्रीनशॉट लेते चलो या इसको मतलब लिखते चलो। ठीक, चलो फिर अगला सवाल। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है, कह रहा है क्या कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। एक ही पार्क में वो 2 फिसलन पट्टी बना रहा है ना, एक पार्क में वो 2 फिसलन पट्टी बना रहा है। और क्या कहता क्या है, देखो जरा, मैं बुक इधर ले रहा हूँ है ना। बोल रहा है एक पार्क में है ना, मतलब एक कोई ठेकेदार है और बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ना। तो अब देखो कि दोनों का अलग अलग है। क्या अलग अलग है, तो बोलता है एक 5 उम्र का कम है ना। एक मैंने फिसलन पट्टी में देखो बना रहा हूँ है ना, 2 फिसलन पट्टी ये बोल रहा है बनाया है, तो मैं भी 2 फिसलन पट्टी बना दे रहा हूँ। 2 फिसलन पट्टी, एक ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्टेज 1 है, ये क्या हो गया स्टेज 2, मतलब ये हो गया और ये हो गया। ये हो गया 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, और ये हो गया 5 वर्ष से ज़्यादा, यानी 5 वर्ष से ऊपर का लड़का इसके लिए है और ये किसके लिए है, तो 5 वर्ष से कम लड़कों के लिए है ना। इसमें बोलता है 5 वर्ष से कम जो है ना, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, ठीक, 1.5 मीटर, और ये भूमि के साथ कितने का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। और ये जो है इसकी ऊंचाई बोल रहा है ऊंचाई बोल रहा है 3 मीटर, यही ना बोल रहा है, हाँ ऊंचाई कितना है 3 मीटर है, और ऊंचाई 3 मीटर, और क्या बोलता है कि ये जो फिसलन ये कितने का कोण बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। और ये सभी दोनों तो समकोण त्रिभुज ही है। तो चलो सबका हम लोग मान सेट कर लेते हैं। जैसे हो गया ABC, अब इसको मान लो MNO, ठीक, ये मैंने मान इसका ले लिया। अब करना क्या है, अब इसको हम लोग को बनाना है। तो देखो ज़रा कि अब हमको हाइट लेके चलना है। जैसे कि आप जान रहे हो H1 है ना, ये है ना, ये हाइट पूरा का पूरा। अब इसको हमको लेके चलना है। तो हमको करना क्या है, पहले क्या करो, स्टेज 1 को सो जब करेंगे तो हमको लेना क्या है, त्रिभुज ABC में मेरे पास निकालने क्या बोल रहा है, 1 मिनट मैं फिर से देख लाऊं। लुक भाई निकालने क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या 60 डिग्री का, मतलब प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब कर्ण निकालने बोल रहा है। फिसलन पट्टी आपको पता है ना कि 90 डिग्री के सामने वाला कौन कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन कर्ण होता है, तो कर्ण निकालने ये बोल रहा है। तो मेरे पास लंब है ना, समझ रहे हो ना, लंब है मेरे पास। जब लंब है तो लंब बट्टे कर्ण निकालने बोल रहा है, कर्ण ले लो, इक्वल टू लंब बाय कर्ण। ये किसका फॉर्मूला है, तो साइन का फॉर्मूला है, साइन थीटा। यहाँ देखो ना,
लंब बाय कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला है। तो लंब कितना है मेरे भाई 1.5 और कर्ण कितना दे रखा है इन्होंने, कर्ण तो मेरे पास है ही नहीं, है क्या। तो फिर भी कर्ण को हम लोग मान लेंगे, कुछ भी मान लो, या जैसे कि मान लेते हैं कर्ण, इसको मान लो h1, यहाँ भी मान लेते हैं h2, है ना, h1 मान लिए इसको, है ना। तो h1 जब माने तो यहाँ पे h1 ले लें इक्वल टू साइन थीटा की जगह क्या 30 डिग्री, 1.5 बाय h1 इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, आपको पता है 1/2 होता है। अब ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो हो गया h1 इक्वल टू क्या हो गया 3 मीटर आ गया h1। अब क्या करना है आपको, h1 जब आ गया 3 मीटर तो अब ये निकालो, स्टेज 2 को सॉल्व करना है ना। तो चलो देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी क्या लेंगे, त्रिभुज किसमें MNO में, त्रिभुज MNO में, त्रिभुज MNO में। तो MNO में देखो क्या लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालने बोल रहा है, तो फिर वही लंब बटे कर्ण इक्वल टू लंब बाय कर्ण, ये किसका फॉर्मूला है, साइन का, साइन थीटा। लंब कितना है रे भाई, ओ यार हिचकी, लंब कितना है 3 है, बाय कर्ण मेरे पास h2 है, साइन थीटा की जगह कितना डिग्री है भाई, साइन 60 डिग्री। अब 3/2 ये सॉरी 3/h2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2, जानते हो या नहीं जानते हो। तो हो गया √3h2 इक्वल टू ये 6 हो गया, है ना। अब इसको तो हम ऐसे रखेंगे नहीं, इसको उधर भेज दो, तो हो गया h2 इक्वल टू 6/√3, ये निकला मेरा इसका, है ना, ये निकला। तो अब देखो कि दोनों का मेरा तो आ गया, नहीं आ गया, कि क्या इसमें से हमको ऐसा तो नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा कि जब भी ऐसा नीचे आए तो इसको ऐसा हम लोग नहीं छोड़ते हैं। तो क्या कर लो, h2 इक्वल टू 6/√3 इंटू √3/√3। तो अब देखो 6/√3 यानी 6 इंटू √3 इतना ही हो गया, बाय √3 गुना √3, 3 और 6 कटा दो, याद रखना √2 इंटू √2 रहे तो उसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है, सिर्फ 2 होगा। तो उसी तरह यहाँ है √3 इंटू √3 3। अब 3 को चलो कर देते हैं कुछ फ्री हम लोग, तो 3 इसको जब डिवाइड किया 2 बार में कटा, 2/√3, ये मेरा क्या हो गया आंसर, एक का ये आंसर हो गया, एक का दूसरे का वो आंसर हो गया। तो चलो इसी के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर दिया, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, एक बार 4 को देख लेते हैं, देन फ्री हो जाएंगे हम लोग, है ना। तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखो भाई समझने वाली बात है कि इसमें बोल क्या रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, है ना, चलो भूमि का एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, कोई भी भूमि का एक बिंदु है, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह से, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई 4 है, ये बिंदु है इस तरह से है ना, बिंदु है, बोलता है एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये यहाँ से मीनार की पाद बिंदु ये हो गया, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है ना, ये 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 30 मीटर है, ठीक, 30 मीटर की दूरी पर है, और ये इसके साथ मिल जाएगा आके। अब क्या बोलता है 30 मीटर की दूरी पर है, और आगे बोल रहा है दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, ये बोल रहा है ऊंचाई निकालने। तो अब जरा बताओ, ये मीनार है, ऊंचाई हो गया, है ना, मीनार की ऊंचाई हमको लेके चलना है हमेशा, क्या एक हो गया मीनार बराबर वाट, यानी ऊंचाई हमको निकालने बोल रहा है। तो चलो देखो माना, अब इसमें हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, क्या ये तो मीनार है, आप जानते हो ये क्या है मेरा मीनार है, ऊंचाई मेरा नहीं है, तो हम मानते हैं, माना कि
ऊंचाई क्या है मेरा h, मतलब मीनार की ऊंचाई क्या है h है ना। तो त्रिभुज, नाम नहीं दिया था मैंने, दे दो ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिए तो क्या करोगे जरा देखो तो आधार दिया हुआ है और लंब निकालने बोल रहा है, तो हम क्या कर लें, आधार नहीं करोगे, आधार है ना दिया हुआ, ये तो आधार है ना है, ये समकोण है, तो ये क्या हो गया मेरा कर्ण, यानी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, पास वाली भुजा आधार, तो आधार मेरा 30 मीटर दिया है ना, लंब निकालने बोला, ऊंचाई तो लंब, जैसे मैं एक खड़ा हूँ देखो, तो ऐसे मैं खड़ा हो गया, अब ऐसे नीचे देख रहा हूँ तो मैं लंब हुआ ना, और ऐसे ये देख जो रहा हूँ कर्ण हुआ, और जहाँ खड़े हैं कहाँ भाई जमीन पे, ये क्या हो गया मेरा आधार हो गया। तो आधार बाय का क्या हो जाएगा मेरा लंब इक्वल टू, आधार बाय लंब किसका फॉर्मूला देखो तो टेन बराबर होता है लंब बाय आधार, लेकिन कॉट का क्या होता है आधार बाय लंब, या आप कर सकते थे उल्टा भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मन है नहीं सर हम लंब बाय आधार लेंगे तो ले लो लंब बाय आधार, तो लंब अब सीधा रहेगा क्योंकि आपको समझ में आ रहा है लंब बाय आधार, लंब बाय आधार ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टेन थीटा का, लंब कितना है देखो तो है क्या नहीं है मेरा, तो h तो माने है ना h, आधार क्या है 30 इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की जगह कितना, टेन थीटा की जगह देखो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, टेन थीटा, थीटा की जगह हम लोगों ने लिया 30 डिग्री। अब जरा पता है आपको h बट्टा हो गया 30 बराबर टेन, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ले लिया मैंने 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे मतलब हो गया मतलब हो गया √3h इक्वल टू 30, ये उधर भेज दो, h बराबर 30 बटे √3 कितना आया, अंडर छोड़ते नहीं है तो 3 गुना 3 कर लो, तो हो गया 30 √3 बटे 3, तो हो गया ये 10 बार 30 बार 10 बार में मेरा कट रहा है, तो हो गया 10√3। देखो तो आंसर है क्या, एक मिनट में आंसर देख लूँ आंसर है या नहीं, आंसर तो 100% होना चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता जो आंसर नहीं होगा। तो रहा मेरा ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग को भरना है 5 की ओर, है ना, 5-5 मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, 5-5 क्वेश्चन करा के उसके फिर डेली बाय डेली मैं 5-5 क्वेश्चन ही आप लोगों को कराऊंगा, अच्छे से करा रहा हूँ ना, आराम से, हड़बड़ तो बात है नहीं, हड़बड़ वाली बात को हड़बड़ करके पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। तो चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते चलो भाई, ठीक ना। इसके बाद का क्लास आपका इंग्लिश का है, चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग है जो भूमि से कितने ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ना, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ना, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का। मान लेते हैं यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है ना, पतंग उड़ रही है, उड़ने दो इसको हम रोक थोड़ी सकते हैं, इसको रोकने के लिए बहुत ऊपर जाना होगा। चलो अब ये बोल रहा है कि रस्सी का जो झुकाव था ना वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, झुकाव मैंने 60 डिग्री ले लिया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, पूरी तरह से ये टना हुआ है, तो हम भी टान दें, थोड़ा सा मतलब लूज मोशन हो गया था इसको, अरे वो वाला लूज मोशन नहीं जो इंसान को होता है ना। तो चलो अब इसका क्या कर लें हम लोग, नाम लिख लें, ए बी और ये सी, ये क्या है पता है ना आपको, ये मेरा पतंग है। तो चलो अब करना क्या है कि इसमें बोल क्या रहा है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हो गया मेरा कि ये बोल रहा है हमको कर्ण निकालने, और 60 मीटर ऊंचा भी था, मैंने लिखा नहीं, ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और ये बोल रहा है हमको
कि रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी, ये निकालने बोल रहा है। मेरे पास लंब है, कर्ण निकालने बोल रहा है। तो चलो मान के चलेंगे, माना कि डोरी की लंबाई h मीटर है, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में लोगे तो लंब बाय कर्ण लेंगे, क्योंकि लंब है, कर्ण निकालना है, तो ले लो मेरा लंब बाय कर्ण। ये लंब बाय कर्ण किसका फॉर्मूला है भाई? साइन थीटा का। देखो ना, लंब बाय कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला है ना, साइन थीटा का। लंब कितना है मेरा? 60 डिग्री, कर्ण नहीं है तो फिर भी h है ना। साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री का कौन बन रहा है? पहले बोल दिया है ना। तो 60 डिग्री बाय h इजकल टू साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3h इजकल टू 60 दूना 120 हो गया, है ना। अब ये मल्टीप्लाई में है, h इजकल टू 120, अरे बा मैं 1020 ले रहा था तो हो गया 120 बट्टा √3, ये निकला मेरा, ठीक है। जब ये निकला तो आपको पता है ना कि √3 को कभी भी हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, तो h इजकल टू लिखो बाय √3 गुना √3 बाय √3, तो कितना हो गया? 120 √3 बाय √3 गुना √3, 3 इसको कटा दो, कितने बार में कटा? 40 √3, ये हुआ मेरा आंसर। चलो ये भी आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया। आई होप कि वीडियो आपको गाइस पसंद आया होगा। इसी तरह वीडियो पे बने रहें, वीडियो को अच्छे से देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो सब्सक्राइब करें, है ना। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो बेटर रहेगा आप घर में रहो, सेफ रहो, है ना, क्योंकि बाहर निकलोगे तो अभी कुछ अजीब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अब ये पता नहीं कि ये ऊपर वाले खुद चाह रहे हैं क्या कि संतुलन बनाए रखें, इसके कारण ऐसा कर रहे हैं क्या? मतलब आप पुराने समय से लो कि आज से नहीं, कि मतलब हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व से, ये हजारों मतलब करोड़ों वर्ष, है ना, करोड़ों इन हजारों करोड़ वर्ष पूर्व से ये यहाँ पे जीवन आया है और ये जीवन कंटिन्यू बना है। और कभी बहुत दिन पहले की बात है जब ऐसा होता था कि मतलब पाप वगैरह जिसको बोलते हो बढ़ने लगता था, तो ऊपर वाला खुद इसको संतुलित कर देता था। मतलब कभी भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ऐसा स्थिति का पूरा जलाशय वगैरह से पूरा जलमग्न हो जाता था, तो बहुत आदमी की मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो आई थिंक लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर वाला ही चाह रहे हैं क्या कि इसको संतुलन बनाए, तराजू के दोनों साइड को बराबर करना है। वैसे भी धरती पे बोझ कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, देख ही रहे हो। एक भाई एक नियम होना चाहिए, हम दो हमारे दो का, तो यहाँ बोलता है हम दो हमारे 100। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं सोच के चलना है। तो चलो एनीवे, तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद कर रहे हैं आप लोग, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज की क्लास यही खत्म करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।